बात करते हैं इंसान को उड़ाने वाले तूफान की। दुनिया के किस हिस्से में इंसान को उड़ा ले जाने वाला तूफान आया है उसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि भारत में आज मॉनसून कहां कहां कहर बनकर टूटा। सोचिए आप रात में सो रहे हो और आपके ठीक बगल में सैलाब आ जाए। उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम में ऐसा ही हुआ। वहां गुजरात से भी हमें ऐसी तस्वीरें मिली जहां बारिश डराने वाली है। 1, 2, 3, 4, 5 बस 5 सेकंड में एक घर नदी में समा गया। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की हैं, जहां शारदा नदी में आई बाढ़ अपना रौद्र रूप ऐसे दिखा रही है। ईंट सीमेंट से बने घर चंद सेकंड में पानी बन जा रहे हैं। शारदा नदी में बाढ़ के कारण तटीय इलाकों में कटाव हो रहा है, जिसकी वजह से ऐसे कई मकान अब गायब हो चुके हैं। पानी की ये रफ्तार सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। इस जलधारा के बीच आने वाली कोई भी चीज बचने नहीं वाली। तस्वीरें उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम की हैं, जहां रात के वक्त बादल फट गया। बादल फटने से यमुना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसकी वजह से नदी के रास्ते में आने वाली 3-4 दुकानें बह गईं। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गईं। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि यहां पर सो रहे मजदूरों को भागकर जान बचानी पड़ी। बादल फटने से यमुनोत्री धाम जाने वाले रास्ते को भारी नुकसान पहुंचा है। धाम में मौजूद गर्म पानी के दोनों कुंडों में पहाड़ से आया मलबा भर गया। ये झरना गुजरात में भारी बारिश के कारण ओवरफ्लो हो चुका है। झरने से फुल स्पीड में पानी खाई में बनी झील में गिर रहा है। गुजरात के सूरत में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हैं। जोरदार बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया है। बाढ़ ने लोगों को घरों में बंधक बना लिया है। लोगों के घरों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। लोगों के बेडरूम और किचन में भी पानी पहुंच चुका है। अब सोसाइटी में रहने वाले लोग रेस्क्यू के इंतजार में हैं। गुजरात के नवसारी में भी बारिश जमकर हुई है। रिहायशी इलाके नदी में तब्दील हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि नदी के बीच में घर बना लिया गया है। गुजरात के नवसारी में स्थिति काफी खराब है। वहां कई इलाकों में बाढ़ के कारण ग्राउंड फ्लोर डूब चुका है। लोगों ने पहली मंजिल पर शरण ले रखी है। इलाके में रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ को उतारा गया है। बीमार और बच्चों को रेस्क्यू टीम बाहर निकाल रही है। दक्षिण गुजरात में भारी बारिश का कहर है। सूरत, नवसारी, तापी, भरूच में बारिश से बुरा हाल है। शनिवार को भी भारी बारिश की आशंका जताई है। मध्य प्रदेश में आसमानी मुसीबत इस कदर है कि इंसानों को ट्रेन का रास्ता बताना पड़ रहा है। आज दिल्ली में सुबह जोरदार बारिश हुई। दिल्ली के कई इलाके घंटों तक पानी में समाये हुए थे। तस्वीरें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास की हैं। कमर तक पानी भर गया था। दिल्ली के मिंटो रोड इलाके में भारी जल जमाव देखने को मिला, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। दिल्ली के पहाड़गंज में भी सड़कें लबालब दिखाई दी। दिल्ली के पौष इलाकों में भी कुछ घंटे की बारिश ने सीवेज व्यवस्था की पोल खोल दी। जुलाई में जल संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले 24 घंटे में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भारी बारिश की आशंका है। अब देखिए, भारत में बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, तो चीन और ताइवान में तूफान के कारण बारिश हो रही है। चीन में आए तूफान का नाम जानते हैं क्या है? गेमी। गेमी तूफान की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इंसान उड़ते उड़ते बचे हैं। तूफान का असर फिलीपींस में भी है।
मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 8 साल में आया यह सबसे खतरनाक तूफान है। देखिए तूफान से हुई तबाही की कुछ तस्वीरें। हवा इतनी कि लोग उड़े जा रहे हैं। बारिश इतनी कि सड़कों पर नदियां बह गईं। लहरें इतनी ऊंची कि कार्गो शिप तक डूब गई। क्या जमीन, क्या समंदर, क्या सड़कें, क्या घर। जब तूफान आता है तो ये कितना खौफनाक और तबाही भरा हो सकता है, ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। ताइवान और फिलीपींस में तूफान गेमी दस्तक दे चुका है और यहाँ बड़ी ही तबाही लाया। अब तक दोनों जगह 25 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। सेना को स्टैंड बाई में रखा गया है। सड़कों पर नदियां बह रही हैं और लोग परेशान हैं। बाजार बंद हैं, स्कूल बंद हैं। जीवन मानो ठहर गया है और बस तेज हवाएं और बारिश हैं जो लगातार डरा रही हैं। सबसे पहले तस्वीरें देखिए ताइवान की, जहां इस तूफान की वजह से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 227 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। तूफान की वजह से तेज हवाएं चल रही हैं। हवाएं कितनी तेज हैं इसका अंदाजा इस वीडियो से लगाइए। ये वीडियो दक्षिणी ताइवान के कायोस्यूंग शहर का है। यहाँ लोग टीन को उड़ाने से रोकने के लिए खड़े थे, लेकिन क्या जानते थे कि वो टीन को रोकते रोकते खुद ही जख्मी हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही इस पत्रकार के साथ भी हुआ। ये रिपोर्टर तूफान गेमी पर रिपोर्टिंग कर रहा था, लेकिन हवा इतनी तेज आई कि वो उसे भी उड़ाने लगी और पहले उसकी चप्पल उड़ी, फिर वो भी जमीन पर गिर गया। इतना ही नहीं, कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें सड़कों पर रखा सामान तूफान में उड़ता नजर आया। Z News।